भोपाल में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी एमपी सरकार। ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम मोहन यादव का बयान। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। एडवोकेट जनरल से कहा है सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाएंगे। एससी एसटी वर्ग को निर्धारित आरक्षण कोटा मिलना ही चाहिए। तो एससी एसटी वर्ग को निर्धारित आरक्षण कोटा मिलना चाहिए, सीएम मोहन यादव ने कहा। भोपाल में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम मोहन यादव का बयान। हमारी सरकार बनने के पहले से ही लगातार लाइन है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, एससी को जो निर्धारित आरक्षण वो मिले, एसटी को मिले। न्यायालयीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कई सारी याचिकाएं अलग अलग चल रही है। आज हमने इस संबंध में समग्र एक बड़ी बैठक की, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के, जीएडी के, हमारे सीएस से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से बात की और हमने दोबारा अपना मंतव्य प्रकट किया कि जल्दी से जल्दी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से डिसाइड करे, ताकि जो हमारे जिस वर्ग की कैटेगरी है उनको उनका अपने अधिकार के साथ उनके साथ न्याय हो सके। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। आकाश, सीएम ने साफ कहा है कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण है उस मुद्दे पर सरकार प्रतिबद्ध है और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। देखिए, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एमपी में ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है और लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिली है। अब राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर रही है और कोर्ट में अर्ली हियरिंग का आवेदन लगाने के लिए एडवोकेट जनरल को निर्देशित भी कर दिया गया है कि वो सभी आवेदनों को कंपाइल कर सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं और सुप्रीम कोर्ट में ही इस पूरे मामले की, क्योंकि अलग अलग न्यायालयों में अलग अलग पिटीशन दायर हैं, चाहे वो एमपी हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, इन सबको क्लब कर एक साथ सुनवाई हो, जिससे ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिल सके। इसके साथ ही एससी एसटी के लिए जो आरक्षण का निर्धारित कोटा है, उस कोटे के तहत एससी एसटी वर्ग को भी आरक्षण मिले। मुख्यमंत्री ने यह बात भी कही है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि 27% आरक्षण को लेकर जो फैसला है, उस फैसले पर इतनी विवाद की स्थिति बन चुकी है कि जो एमपीपीएससी के एग्जाम्स हैं उसमें 87-13 का फॉर्मूला लागू है, यानी कि जितने पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती है उसमें 87% पदों पर ही रिजल्ट जारी होते हैं, जबकि 13% पदों को होल्ड कर दिया जाता है। यानी कि अभ्यर्थी अगर परीक्षा पास भी कर चुका है तो वह नौकरी नहीं पा सकता। ऐसे में एक जो युवा वर्ग है उसके बीच भी परेशानी की स्थिति है। इसके पहले हमने देखा कि जब मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने थे तो ओबीसी आरक्षण को लेकर एक भारी बवाल देखने को मिला। लगातार, चाहे वो सत्ता पार्टी की ओर से हो या विपक्ष की ओर से हो, ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान की स्थिति रही और इसमें भी अंततः किसी बड़े निष्कर्ष पर न तो सरकार पहुंच पाई और ना इस पर कोई बड़ा निर्णय हो पाया। हालांकि लगातार ये मामले क्योंकि कोर्ट पे रहे, ऐसे में एक बार फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने की कोशिश कर रही है। तो अब देखना होगा कि अगर सभी मामलों को क्लब कर एक साथ सुनवाई होती है तो जो सरकार की मंशा है वो पूरी हो पाती है या नहीं, क्योंकि 27% आरक्षण को लेकर ओबीसी वर्ग भी समय समय पर सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दिया है और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश मध्य प्रदेश की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी करती रही हैं। कमलनाथ की सरकार के दौरान जो पहल किए गए उसको लेकर कांग्रेस लगातार ये कहती है कि कांग्रेस की कोशिशों की वजह से 27% आरक्षण को लेकर रास्ता साफ हुआ था, लेकिन इसमें तमाम अड़चनें आ गई और स्थितियां अभी भी साफ नहीं हो पाई हैं और यही वजह है कि इसका खामियाजा भी बड़े स्तर पर भुगतना पड़ रहा है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है और इसको लेकर विधि, वित्त और सामान्य प्रशासन यानी कि जीएडी को लेकर एक विस्तृत बैठक की गई है और इस बैठक के बाद सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देशित किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग की याचिका लगाएं। आकाश, बने रहेगा आप हमारे साथ, हम अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।